प्यारे बच्चों, आज हम शंकु परिच्छेद के अंतर्गत अतिपरवलय के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट पीरियड्स में जो है शांकाओं के अंतर्गत परवलय और दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित कुछ सवाल हल किए। उसी प्रकार आज हम अतिपरवलय के बारे में पढ़ेंगे। अतिपरवलय हाइपरबोला सबसे पहले हम ये जानें कि अतिपरवलय किसे कहते हैं। तो अतिपरवलय की परिभाषा होगी, यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करती है कि उस बिंदु की उसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु, जिसे कि नाभि कहते हैं, से दूरी तथा उसी समतल में स्थित किसी सरल रेखा पर डाले गए जो लंब की लंबाई है, उसकी जो दूरी है, उनका एक निश्चित अनुपात होता है। और वह निश्चित अनुपात किस रूप में हमें प्राप्त होता है? एक अचर राशि के रूप में प्राप्त होता है, जिसे कि हम उत्केंद्रता कहते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदुपथ जो है क्या कहलाता है? अतिपरवलय कहलाता है। और ये जो निश्चित अनुपात के रूप में जो हमें अचर राशि प्राप्त होगी, जिसे कि हम उत्केंद्रता ई कहते हैं, इसका मान 1 से अधिक होना चाहिए। तब इस प्रकार से जो बिंदुपथ निर्मित होगा वह क्या कहलाएगा? अतिपरवलय। तो पुनः एक बार देख लीजिए, अतिपरवलय हम किसे कहते हैं? कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार से गति करता है कि उस बिंदु का उसी समतल में स्थित किसी निश्चित बिंदु, जिसे कि नाभि कहते हैं, से दूरी तथा उस बिंदु का उसी समतल में स्थित किसी सरल रेखा, जिसे कि नियता कहा जाता है, से दूरी का अनुपात एक हमें अचर राशि प्राप्त होती है, जिसे कि हम उत्केंद्रता कहते हैं, जिसका मान यदि 1 से अधिक हो तो इस प्रकार प्राप्त बिंदु का बिंदुपथ अतिपरवलय कहलाता है। अब हम देखें अतिपरवलय का समीकरण, प्रमाणिक समीकरण कौन कौन से स्वरूप के होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला अतिपरवलय का प्रामाणिक समीकरण। स्वरूप पहले पे चर्चा करते हैं हम। तो अतिपरवलय का पहला जो स्वरूप का समीकरण होता है वह x² अपान a² माइनस y² अपान b² इज इक्वल टू 1 के रूप का होता है या प्राप्त होता है। अब इसका चित्र किस प्रकार से बनता है, इसे हम देखें तो ये हमें प्राप्त होगा। ये हम लेते हैं x डैश अक्ष, और ये हमें प्राप्त हुआ y और y डैश अक्ष। इस पर हम दो नियता इस प्रकार से निर्धारित करते हैं। एक नियता है हमारा zm और दूसरी नियता है z डैश m डैश। तब इस प्रकार की जो संरचना हमें प्राप्त होगी वह जो है अतिपरवलय के ये प्रथम स्वरूप की संरचना होगी, जिसमें से ये जो A है, ये जो शीर्ष है, इसे हम A से डिनोट करते हैं और इस शीर्ष को हम A डैश से डिनोट कर रहे हैं। इधर हम नाभि लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे AE 0 और
इधर जो नाभि का निर्देशांक हमें प्राप्त होगा एस डेस, इसका निर्देशांक प्राप्त होगा -AE0। ये जो है नाभि का निर्देशांक है। इसी प्रकार हम y अक्ष में दो बिंदु लेते हैं B और B डैश। तो ये जो स्वरूप है, ये जो चित्र है, ये जो संरचना है, वह अतिपरवलय के इस स्वरूप को, इस प्रकार के समीकरण को व्यक्त करता है। अब हम इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हमें प्राप्त होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ जो हमें बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, शीर्ष A और A डैश प्राप्त हो रहा है, इनके बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष, ट्रांसवर्स एक्सिस। ये जो y अक्ष के अनुदिश जो दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं B और B डैश, अर्थात दो अक्ष की जो बीच की दूरी B और B डैश की B डैश, इसको हम कहते हैं संयुग्मी अक्ष कहते हैं। यहाँ हमें नाभि, दो नाभि मिलेंगे, एक धनात्मक x अक्ष की ओर S जिसके निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं AE0, और ऋणात्मक x अक्ष के अनुदिश नाभि के निर्देशांक हमें प्राप्त होते हैं -A×E0, जहां E क्या चीज है? E है उत्केंद्रता, जिसका मान सदैव अतिपरवलय के लिए एक से क्या होती है? बड़ी होती है। तो पहला हम देखते हैं AA डैश को हम क्या कहते हैं? AA डैश को कहा जाता है अनुप्रस्थ अक्ष, और इसकी लंबाई होती है 2a। इनकी बीच की दूरी कितनी हमें प्राप्त होती है? 2a। इसी प्रकार दूसरा अक्ष अर्थात संयुग्मी अक्ष BB डैश की जो BB डैश को हम कहते हैं संयुग्मी अक्ष। अब हम आपको ये पहले बता दें कि ये 2a कैसे आया। तो निश्चित रूप से इस सिरे के जो निर्देशांक हमें क्या प्राप्त होंगे? धनात्मक, इस रूप में A0 प्राप्त होंगे, और इधर जो निर्देशांक प्राप्त होगा वो A डैश का -A0। तो इस प्रकार इनके बीच के जो डिस्टेंस है, दूरी है, कितनी हो जाएगी? 2a के बराबर। इसी प्रकार BB डैश संयुग्मी अक्ष, इसकी लंबाई होगी 2b। अगला ये जो अनुप्रस्थ अक्ष है और संयुग्मी अक्ष है, ये दोनों को मिलाकर कहा जाता है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होती है? संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? मुख्य अक्ष कहलाते हैं। अगला बिंदु हम लेते हैं नाभियों के निर्देशांक। नाभियों के निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे ±A×E0। अगला नाभिलंब जीवा की लंबाई ये हमें प्राप्त होगा 2b²/a। ये जो हमारे पास नियता हैं Zm और Z'(M'), इनका समीकरण क्या प्राप्त होगा? इनका समीकरण होगा, नियताओं का समीकरण x ±A/E। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं नाभिलंब जीवा का समीकरण। नाभिलंब जीवा का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा x ±A × E।
और सब दोनों नाभियों के बीच की दूरी अर्थात एस एस डैश की बीच की दूरी, दोनों नाभियों के बीच की दूरी यह हमें प्राप्त होगी 2AE एवं अगला है इस स्वरूप के अतिपरवलय का उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र या संबंध। तो उत्केंद्रता ज्ञात करने के लिए उत्केंद्रता ज्ञात करने का सूत्र ये हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है जितने बिंदु हैं वो अतिपरवलय जब उसका स्वरूप किस प्रकार से हो, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप का हो एवं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या हो, संयुग्मी अक्ष से बड़ी हो, तब हम जो है उत्केंद्रता इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं अतिपरवलय के दूसरे स्वरूप के बारे में। अतिपरवलय का जो दूसरा स्वरूप का समीकरण किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगला है अतिपरवलय का दूसरा प्रमाणिक स्वरूप का समीकरण। तो अतिपरवलय का दूसरा जो प्रमाणिक स्वरूप का समीकरण है वह होता है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप का। इसकी संरचना किस प्रकार से बनती है, इसका चित्र किस प्रकार से बनता है, तो इसका संरचना इस प्रकार से होगा, ये हमारा हुआ x डैश अक्ष, ये केंद्र बिंदु C या मूल बिंदु ले सकते हैं, इसके निर्देशांक हमें 0 0 प्राप्त होंगे। ये हमारा धनात्मक y अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। इस पर हम दो नियता डालते हैं zm और z डैश m डैश। z डैश m डैश। तब अतिपरवलय जो कि इस स्वरूप का होता है वह अतिपरवलय के दूसरा प्रमाणिक स्वरूप वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू
1 को के स्वरूप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जहां ये हमारा नाभि है S, इसके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे 0, B, E। यहाँ जो नाभि मिलेगा S डैश, उसके निर्देशांक हमें प्राप्त होंगे 0, -B, E। ये शीर्ष हम लेते हैं B डैश, ये शीर्ष है हमारा B। तब यहाँ और x अक्ष के अनुदिश शीर्ष हम लेते हैं A डैश और x धनात्मक x अक्ष के अनुदिश बिंदु है A। तब ये जो धनात्मक x अक्ष के अनुदिश जो दूरी है, बिंदु है A डैश, ये कहलाते हैं संयुग्मी अक्ष। एवं ये जो B डैश है, ये जो डिस्टेंस है, ये कहलाती है हमारा अनुप्रस्थ अक्ष। ठीक है। तब इससे पहला पॉइंट हमको प्राप्त होगा, अनुप्रस्थ अक्ष यहां होगी क्या कहलाएगी, B डैश, और इसकी जो दूरी होगी वो हमें प्राप्त होगा 2B के बराबर। ठीक है। यहां हम मानते हैं इस शीर्ष का निर्देशांक कितना प्राप्त होगा, 0B, और इसका हमें प्राप्त होगा 0 -B। तो ये डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी 2B के बराबर। उसी प्रकार संयुग्मी अक्ष, ये होगा A डैश और इसका डिस्टेंस होगा 2A के बराबर। अगला हम लें तो नाभियों के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, यहां से हमें नाभियों का निर्देशांक प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा 0 ±B E, जहां E क्या है, जहां E जो है उत्केंद्रता है। अगला नाभिलंब, जीवा की लंबाई, ये हमें प्राप्त होगी 2A² B। कितना प्राप्त होगा, नाभिलंब जीवा की लंबाई हमें 2A² B प्राप्त होगा। अगला नियताओं का समीकरण, तो नियताओं का समीकरण हमें प्राप्त होगा y = ±B/E। कितना प्राप्त होगा, नियताओं का समीकरण हमें प्राप्त होगा y = ±B/E। इसी प्रकार अगला हम लेते हैं तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी, दोनों नाभियों के ये होगी 2 × BE। कितना प्राप्त होगा हमें, दोनों नाभियों के बीच की दूरी 2 × BE। अगला है 7वां बिंदु, नाभिलंब जीवा का समीकरण। ये हमें प्राप्त होगा किसके बराबर, ये हमें प्राप्त होगा y ± B × E। दोनों नियताओं के बीच की दूरी, अगला बिंदु लेते हैं हम, दोनों नियताओं के
बीच की दूरी z डैश, ये जो डिस्टेंस है z से लेकर के z डैश तक है ना, इसका मान हमें कितने प्राप्त होगा? तो इसका मान होगा 2b/e। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु उत्केंद्रता ज्ञात करने का है। तो उत्केंद्रता ज्ञात करने का संबंध या सूत्र ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? जब हमारा अतिपरवलय का जो समीकरण है वो किस रूप का हो? वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के प्रकार का हो। तो हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ पे हमारा जो अनुप्रस्थ अक्ष होगा वो बी बी डैश होगा और इसकी लंबाई हमें प्राप्त होगी 2b के बराबर। ये जो डिस्टेंस है ए ए डैश, ये कहलाएगी संयुग्मी अक्ष, ये हमारा संयुग्मी अक्ष होगा। और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हमें प्राप्त होगी? 2a के बराबर। नाभियों के निर्देशांक ये हमें प्राप्त होंगे 0, x अक्ष निर्देशांक 0 और y अक्ष संगत प्लस माइनस b इंटू e। इसी प्रकार नाभि लंब जीवा की लंबाई ये हमें मिलेगा 2a स्क्वायर अपान b। अगला नियताओं का समीकरण, हमारे पास दो नियता हैं zm और z डैश m डैश, इनका समीकरण होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपान e। इसी प्रकार दोनों नाभियों के बीच की दूरी अर्थात s s डैश का जो डिस्टेंस हमें प्राप्त होगा ये होगा 2 इंटू बी ई। नाभि लंब जीवा का समीकरण ये हमें प्राप्त होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी इंटू ई। दोनों नियताओं के बीच की दूरी अर्थात z z डैश ये हमें प्राप्त होगा 2b अपान ई। और उत्केंद्रता हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे किस संबंध से? a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। चलिए ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है इन्हें आप पहले कॉपी कर लीजिए। हो गई कॉपी। चलिए अब हम इसके बाद कुछ अतिपरवलय का एक विशेष स्वरूप है जो कि कहलाता है समकोणिक अतिपरवलय, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला है समकोणिक अतिपरवलय। समकोणिक अतिपरवलय माना कि अतिपरवलय का समीकरण हमारा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के रूप का है। तब एक अतिपरवलय समकोणिक अतिपरवलय तब कहलाता है जबकि
अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई संयुग्मी अक्ष के लंबाई के बराबर हो, या अनुप्रस्थ अक्ष जो है संयुग्मी अक्ष के बराबर हो। तो समकोणिक अतिपरवलय के लिए जब अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष के बराबर हो, ये दोनों बराबर हों, तब अतिपरवलय जो है वह समकोणिक अतिपरवलय कहलाता है। ठीक है, एक अतिपरवलय समकोणिक अतिपरवलय कब होगा? जब अनुप्रस्थ अक्ष जो है संयुग्मी अक्ष के बराबर हो। अब जब अनुप्रस्थ अक्ष संयुग्मी अक्ष के बराबर हैं, अर्थात 2a इज इक्वल टू 2b या a इज इक्वल टू b, ये दोनों मान जब आपस में बराबर हैं तो इस मान को हम इस समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा, अतः समीकरण 1 से यहाँ हम मान रखते हैं, हमें प्राप्त होगा x² अपान a² माइनस y² अपान a² इज इक्वल टू 1, या x² माइनस y² इज इक्वल टू a²। और यह जो है समकोणिक अतिपरवलय का समीकरण है। अब हम देखें कि समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है। उत्केंद्रता पे चर्चा करें तो उत्केंद्रता ज्ञात करने का संबंध b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1 से, चूंकि a इज इक्वल टू b है तो यहां से हमें प्राप्त होगा समकोणिक अतिपरवलय के लिए a² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, चूंकि a इज इक्वल टू b। आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1 इज इक्वल टू e² माइनस 1, या यहाँ से प्राप्त होगा e² इज इक्वल टू 2 या e इज इक्वल टू √2। और यह एक समकोणिक अतिपरवलय की महत्वपूर्ण विशेषता है, अर्थात एक समकोणिक अतिपरवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है? यह होती है √2 वर्गमूल 2। ठीक है, तो एक अतिपरवलय कब समकोणिक अतिपरवलय कहलाता है? जब अनुप्रस्थ अक्ष का मान संयुग्मी अक्ष के बराबर हो तो कोई अतिपरवलय जो है समकोणिक अतिपरवलय में परिवर्तित हो जाता है। अब चलिए हम जो है अतिपरवलय पर आधारित कुछ सवाल हल करते हैं। सॉरी, हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए
जिसकी नियता x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, नाभि के निर्देशांक 2, 1 एवं उत्केंद्रता दो है। ये हमारा प्रश्न है कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नियता x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, नाभि के निर्देशांक है 2, 1 और उत्केंद्रता है 2। तो चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हल होगा दिया है नाभि S के निर्देशांक 2, 1, उत्केंद्रता E बराबर 2, एवं नियता है, नियता Zm, ये हम मान चलते हैं, ये है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कितना है? x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तब हम मानते हैं कि माना कि अतिपरवलय पर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक क्या है? xy है। तो माना कि अतिपरवलय पर एक बिंदु P है, तब बिंदु P से, बिंदु P जिसके निर्देशांक x y हैं से नाभि S जिसके निर्देशांक क्या है? 2, 1 की दूरी, ये हम पहले ज्ञात करेंगे और ये हमें प्राप्त होगा PS इज इक्वल टू या SP इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हम बिंदु P से जो है, बिंदु P से नियता Zm पर लंब डालते हैं। पुनः बिंदु P से नियता Zm पर डाले गए लंब की लंबाई या इसे हम दूरी भी कह सकते हैं। PM इज इक्वल टू, हमारे पास नियता का समीकरण है x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब हम उस समीकरण पर, उस नियता पर बिंदु P x y से क्या करेंगे? हम लंब डालेंगे, तो वो दूरी हमें किस रूप में प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा x प्लस 2y माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 1 अपान अंडर रूट 5। ठीक है। अब अतिपरवलय की परिभाषा से अतिपरवलय की परिभाषा से
हमें प्राप्त होगा PS या SP इज इक्वल टू E इंटू PM। इस संबंध में हम मान रखते हैं PS का मान हमें प्राप्त हुआ है अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, और PM का मान हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है। उत्केंद्रता E का मान हमें ज्ञात है 2, तो इस मान को रखने पर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E का मान रखेंगे 2 इंटू PM का मान है x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 5। अब इसे आगे हल करते हैं, तो आगे हल करने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा यहां से हमें प्राप्त होगा 5 इंटू, इसका विस्तार कर देते हैं या एक स्टेप इस प्रकार से लिखा जा सकता है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पद को यहां लिखते हैं 4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। चलिए कुछ भाग को जो है, इतने भाग को आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे का सवाल आपको बताएंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। आगे हल करने पर इसे हम तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसका विस्तार प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू, इसका विस्तार करें तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2x, इसके साथ माइनस 4y। ठीक है, इसका विस्तार हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का 2y के साथ लें तो हमें प्राप्त होगा 4 इंटू एक्स वाई, सॉरी इसको सुधार लेंगे, 4 इंटू एक्स वाई, इसके साथ x और माइनस 1 का लें तो हमें प्राप्त होगा माइनस 2x। उसी प्रकार ये 2y माइनस 1 के साथ हम लें तो हमें प्राप्त होगा माइनस 4y। अब हम आगे हल करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10y 4 प्लस 1 5 इंटू 5 प्लस 25 इज इक्वल, चलिए अब हम गुणा करते हुए इधर ट्रांसफर करते हैं तो हमें प्राप्त होगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16
वाई स्क्वायर माइनस 4xy, सॉरी 4 इंटू 4 16xy, और ये हो जाएगा प्लस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 16y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार पुनः देख लीजिए, ये जो है 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x माइनस 10y, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 5 25। अब इधर हम गुणा करते हुए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये हमें प्राप्त होता है माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 4 माइनस 16xy प्लस 8x और प्लस 16y इज इक्वल टू 0। अब इसे हम आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा दिस इम्प्लाई 5x वर्ग माइनस 4x वर्ग, ये हमें प्राप्त होगा x वर्ग प्लस, हाँ ये देखेंगे, सॉरी प्लस 5y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ये हमें प्राप्त होगा माइनस 11y स्क्वायर। इसी प्रकार माइनस 16xy, इसे पहले ले लेते हैं, तो माइनस 16xy माइनस 20x है और इधर है प्लस 8x, तो ये हो जाएगा प्लस 12x। इसी प्रकार ये हमें प्राप्त होगा प्लस 6y और 25 माइनस 4, तो ये हमें प्राप्त होगा प्लस 21 इज इक्वल टू 0। और यही जो है अति परवलय का जो है क्या होगा, अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक है, एक बार पुनः देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस 20x है और यहाँ प्लस 8x है, तो चिन्ह परिवर्तित होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 12x। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है किसी अति परवलय का जो है क्या ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो है अति परवलय क्या है उससे संबंधित कुछ गुणधर्मों को पढ़ा और साथ ही साथ जो है उस पर आधारित सवाल हल करके देखा। थैंक यू।